नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है, उसके सोचने का तरीका, उसके व्यवहार करने का तरीका, उसके महसूस करने का तरीका बहुत ही अजीबो-गरीब हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्पटम्स के बारे में। दोस्तों, इसका जो सिम्पटम्स है उसमें आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस होते हैं। दोस्तों, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है इसमें जो पेशेंट है उसे बहुत शक होता है। जैसे अगर दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो इसमें पेशेंट को ये लगता है कि जो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं वो बातें मेरे बारे में हो रही हैं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। परंतु दोस्तों, ये सिम्पटम्स स्किज़ोफ्रेनिया जैसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें पेशेंट मानने को तैयार ही नहीं होता है कि वो मेरे बारे में बातें नहीं कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर पेशेंट को ये समझाया जाता है कि हाँ, ये बातें आपके बारे में नहीं हो रही हैं, तो इसमें पेशेंट मान भी सकता है। इसके बाद दोस्तों, जो अगला सिम्पटम्स है वो है अनयूजुअल परसेप्टुअल एक्सपीरियंसेस। इसमें जो पेशेंट है उसके परसेप्शन का तरीका, उसके महसूस करने का तरीका बहुत ही अजीबो-गरीब होता है। जो पेशेंट है उसे हालुसिनेशन भी होता है, उसके सोचने-समझने का तरीका बहुत ही अजीबो-गरीब होता है, बहुत ही जादुई सोच होती है। उसको ये लगता है कि वह दूसरों को नियंत्रण कर सकता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनका दूसरों पर नियंत्रण है। इसका इसका अगला सिम्पटम्स है ऑड बिलीव्स और मैजिकल थिंकिंग। इसमें जो पेशेंट है उसकी जो थिंकिंग होती है वो मैजिकल होती है। उसके मन में अचानक से कोई विचार आते हैं और पेशेंट को ये लगता है कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे अगर पेशेंट के मन में विचार आया कि एक अनार खाने से सबकी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो वो सभी को सजेस्ट करेगा कि आपको अनार खाने चाहिए और खुद भी अनार खाता है, क्योंकि उसके मन में ऐसा विचार आ रहा होता है। और अगला सिम्टम्स है ऑड थिंकिंग। और थिंकिंग में इसमें जो पेशेंट है जिसे स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसके ज़िंदगी जीने का तरीका बहुत ही अजीबो-गरीब होता है, इसके सोचने का तरीका बहुत ही अजीबो-गरीब होता है। इसमें जो पेशेंट है वह उन चीज़ों पर ध्यान देता है जिस पर आम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसमें जो पेशेंट है दोस्तों, वह अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन आस-पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ही, आप ऐसे समझ सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनकी हेल्प करता है। इसमें अगला सिम्पटम्स है दोस्तों इनएप्रोप्रिएट और कॉन्स्ट्रिक्टेड अफेक्ट। इसमें दोस्तों जो पेशेंट होता है उसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही अजीब होता है। जैसे घर में ऐसा कुछ हुआ जो कि परेशान करने वाली बात है, जो परेशानी की बात है, जिसमें जो पेशेंट होता है उतना परेशान नहीं होता है और वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। और यही नहीं, यदि घर में कुछ ऐसा माहौल है जो कि खुशी का माहौल है, तो उसमें भी पेशेंट दोस्तों अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, वो उतना खुश भी नहीं होता जितना कि घर के अन्य लोग खुश रहते हैं या जितना उसे खुश होना चाहिए। इसमें दोस्तों अगर अगले सिम्पटम्स की बात करें तो वो है एसेंट्रिक। इसमें जो पेशेंट है उसका जो व्यवहार है बहुत ही अजीबो-गरीब होता है। और दोस्तों इसका अगला सिम्पटम्स है लक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स। इसमें दोस्तों इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उनके कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं बन पाते हैं। और दोस्तों जो आम लोग होते हैं अगर उनके अंदर कोई घबराहट होती है, अगर वो धीरे-धीरे लोगों से मिलना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर की घबराहट धीरे-धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन अगर किसी को स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अगर वो लोगों से मिलना शुरू करते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके अंदर जो घबराहट पहले हुई रहती है, वो घबराहट, वो शक्कीपन, वो उनका शक्की वाला मिज़ाज वो बना ही रहता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा-सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा, थोड़ी-सी इनसाइट मिली होगी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। यदि दोस्तों आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।